दोस्तों, लोग कहते हैं कि हमारा देश आज़ाद हो गया है और मैं ये कहता हूँ कि हमारा देश आज भी आज़ाद नहीं हुआ है, क्योंकि जो आज के समय में प्राइवेट कंपनियां हैं या फिर किसी भी संस्था में आप प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा कठिन हो गया है, क्योंकि उसमें काफ़ी मेहनत भी करनी पड़ रही है और अपना समय भी देना पड़ रहा है। मैं देख रहा हूँ लोग सुबह जाने का तो टाइम है पर उनका कोई आने का टाइम नहीं है, क्योंकि आज के समय में जो प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं या फिर जहाँ किसी भी संस्था में कर रहे हैं तो वो ये चाहते हैं कि इन्हीं पैसों में मैं उस वर्कर से जो भी है खून खींच लूँ या उसको बढ़िया तरीके से काम लूँ, मेरा पैसा जाता है। पर भाई, लोग कह रहे हैं कि गुलाम नहीं है, मैं कहता हूँ आज भी देश हमारा गुलाम है और ऐसा नहीं है कि गुलाम देश नहीं है। हमारा देश अच्छा खासा गुलाम है। क्यों गुलाम है? पहले तो अंग्रेज़ों से गुलाम था। आज हम बड़े बड़े पैसे वाले हैं, उन लोगों की गुलामी कर रहे हैं और उनके हम मेहनत भी करते हैं, फिर भी हमें कुछ नहीं मिलता है। तो भाइयों, जो भी अगर अपने जीवन में आप सफलता चाह रहे हैं, आप अपना भविष्य बनाना चाह रहे हैं, तो आप कोई भी अपना छोटा मोटा व्यापार करें, कोई भी छोटा मोटा धंधा कर लें। क्योंकि मैं ज़्यादातर लोगों को देख रहा हूँ कि जो प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, उस नौकरी में उन्होंने अपने जीवन में ना तो कभी भी कोई तरक्की कर पाई है, ना तो अपने भविष्य में कुछ ऊंचाई पाई है। सिर्फ प्राइवेट नौकरी का नाम है और नौकरी ये है कि नौकरी तो कर रहे हैं पर हमारे जो रिश्तेदार हैं, यार दोस्त हैं, सब छूट जाते हैं। हम किसी से मिल नहीं पाते हैं, हम किसी को समय नहीं दे पाते हैं, क्योंकि हमारा जो समय होता है तो एक जाने का समय तो है कि हमें सुबह अपने ड्यूटी पे 9 बजे जाना है और हमारा आने का समय कोई नहीं रहता है। प्राइवेट नौकरी इतनी बेकार हो गई है कि आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि मैं देखता हूँ कि जो भी प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं वो कभी जीवन में सफल नहीं हो पाए हैं और ना हो रहे हैं, क्योंकि उनको सुबह जब उठते हैं तो उनको अपनी नौकरी याद आती है और जब शाम को जाते हैं तो बच्चों में भी समय नहीं दे पाते हैं। और हमें बच्चों में भी समय देना ज़रूरी है, हमें अपने माँ बाप के साथ भी समय देना ज़रूरी है, पर हमें ऐसा मौका ही नहीं मिलता है जो हम अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ समय दें, बैठे बातचीत करें। क्योंकि हम इतना बिजी हैं और इतना बिजी हो जाते हैं, हम अपने घर के काम काज, अपना जो भी दुनिया के अनेकों काम होते हैं उनको भूल जाते हैं। मैं देख रहा हूँ कि प्राइवेट नौकरी तो हम करते हैं और साथ साथ में समय देते हैं, पर हम प्राइवेट जहाँ नौकरी करते हैं उसको समय देते हैं। और अगर हम अपने कुछ काम आता है घर पे, हम अगर छुट्टी मांग लें तो हमारे लिए हमारा जो भी मालिक होते हैं या मैनेजर होते हैं वो बोलते हैं आपका क्या काम है, बहुत छुट्टी लेते हो और ये है वो है। क्या उन लोगों के ही काम है? क्या उन लोगों की ही रिश्तेदार है? क्या हम छोटे इंसान के, हम गरीबों का या हमारा कोई भी मिलने वाला है या हमारा कोई भी रिश्तेदार है, हम उनसे मिल नहीं सकते हैं, हम उनसे बात नहीं कर सकते? क्या हमारा नहीं है? सब जो भी है, हमारे जो बिजनेसमैन हैं या हमारे जो भी पैसे वाले, उन्हीं लोगों के रिश्तेदार हैं, यार दोस्त हैं, उनका सब कुछ है। हम वर्करों का कुछ नहीं है, रिश्तेदार नहीं है या दोस्त नहीं है या बच्चे नहीं है, फैमिली नहीं है, माँ बाप नहीं है। अरे आप लोग अगर टाइम दे रहे हो अपनी फैमिली के लिए तो आपका नौकर की भी एक फैमिली है, रिश्तेदार हैं, उसको भी टाइम देना है, अपने परिवार के साथ देना है, अपने यार दोस्त के साथ देना है और अपने रिश्तेदार के साथ देना है, उसको भी समय चाहिए। पर मैं देख रहा हूँ कि अब धीरे धीरे हमारा देश जो है गुलामी में था वो अब ज़्यादा गुलामी में होता जा रहा है। जहाँ भी आप किसी भी संस्था में नौकरी करेंगे तो आपको सिर्फ गुलामी के अलावा कुछ नहीं बचा है। पैसे भी इतना देते नहीं हैं जो मेहनत कराते हैं, और मेहनत तो बहुत पड़ती है पर हमारा जो पैसा है उस मेहनत का पूरा नहीं मिल पाता है, समय भी हमारा ज़्यादा खर्च होता है। तो दोस्तों, मैं यही कहूँगा कि अगर जो भी आप व्यापार कर रहे हैं या छोटा मोटा काम करना चाहें वो अपना कर लें और नौकरी से ही जितना हो सके उतना बचें, क्योंकि अब वो नौकरी नहीं है जो पहले नौकरी थी। और जो पहले लोग थे जो समय
को जानते थे अपने नौकर के बारे में कि हमारा जो नौकर है वो उस क्या चाहता है, कैसे मिलना है, क्या बैठना है, किससे क्या है। अब वो समय निकल गया है और वो बात नहीं है। तो दोस्तों, आपको जो भी करना है आप अपने दिल से आप छोटा व्यापार, चाहे रेहड़ी लगाना स्टार्ट कर दें, चाहे पकौड़ी बनाना बेचना स्टार्ट कर दें, कोई भी छोटा मोटा काम करें। काम में शर्म नहीं होती, अपने काम में कोई भी शर्म नहीं होती। हमारे मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं, ये भी किसी टाइम किसी समय चाय बेच के स्टेशन पे आज वो पीएम बने हैं। सिर्फ इंसान का हौसला नहीं टूटना चाहिए, इंसान के जो सपने हैं वो कभी नहीं टूटने चाहिए। अगर इंसान के सपने पूरे हैं, हौसला पूरा है, तो शायद वो अपनी बुलंदियों पे जा सकता है और अपने भविष्य को भी सुनहरा बना सकता है। तो अपने हौसलों को ना छोड़ें, ना किसी काम में, अपने कोई भी छोटा सा व्यापार हो, किसी व्यापार में आप शर्म ना करें। आप ये ना सोचें आप पराई गुलामी तो कर लेंगे, उसमें तो आप छोटा सा जो काम नहीं होगा उसको भी कर लेंगे, जो आप सोच नहीं सकते, पर आप अपने काम के लिए शर्म करेंगे। तो दोस्तों, शर्म को निकाल के फेंको और अपना जो मन है वो अपने काम में लगाओ, अपने बच्चों के भविष्य बनाओ। और मैं देख रहा हूँ, अगर आप जो भी प्राइवेट संस्था में नौकरी कर रहे हैं, गुलामी कर रहे हैं, तो शायद आप तो गुलामी करते रहेंगे, पर आप अपने बच्चे के लिए भविष्य में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर आपको अपने बच्चों की ज़िंदगी या भविष्य बनाना है तो आप छोटा मोटा व्यापार करें, तभी आप अपने बच्चों का भविष्य बना सकते हैं और एक अच्छा एक नागरिक भी बन सकते हैं। और आपने जो आपने झेला है अपने भविष्य में गुलामी का, मतलब एक प्राइवेट नौकरी का, शायद अगर आप बिजनेस खड़ा कर देंगे तो वो समय आपके बच्चों को देखना नहीं पड़ेगा।